हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th सीबीएसई एंड एचबीएसई का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लाइफ प्रोसेस। तो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो मेनली हमने इस चैप्टर में 4 ही लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है पोषण। अगर हम पोषण ना लें, न्यूट्रिशन ना लें, तो हम क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है हमारे लिए? जिंदा रहने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है जब हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं, फूड से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। थर्ड पे है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? जो हमने फूड खाया वो ट्रांसफर होगा वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्रांसफर होंगे, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसफर होगी। तो इस प्रकार क्या होता है? प्लांट में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होगा किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो क्या करेंगे प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एटमॉस्फेयर से, और जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। कहां पे? एटमॉस्फेयर में। वैसे ही वाटर भी ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? प्लांट में। तो फोर्थ जो है हमारे पास वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना ही क्या बोलते हैं? उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, मतलब स्वयं। ट्रोपिक का मतलब होता है फूड, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। वो किस में आते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप का मीनिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन प्लांट की। और ग्रीन प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीनिंग लाइट होता है, और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? बनना। किसका बनना? फूड का बनना। तो अगर हम बात करें किसकी? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में, तो क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? किसकी हेल्प से? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एंड वाटर की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प में क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। तो किस फॉर्म में फूड बनाएंगे? ग्लूकोज की फॉर्म में। जैसे ये बैलेंस की हुई रिएक्शन हमारे पास, तो क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्या बन जाएगा? C6H12O6 फूड बन जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये फिर स्टोर हो जाएगा प्लांट में किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो 6 मॉलिक्यूल किसके? ऑक्सीजन के, जो कि एटमॉस्फेयर में प्लांट क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। किससे? स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? प्लांट का डायग्राम है। तो प्लांट में क्या होता है कि जो रूट होती है, रूट क्या करेगी? वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी। वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी तो जो वाटर है चला जाएगा कहां पे? जाइलम में। कहां पे चला जाएगा? जाइलम। जाइलम क्या होता है?
वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर को आगे ट्रांसफर करेगा और पहुंचा देगा कहां पे, लीफ में, प्लांट के लीफ में। अब होगा क्या, सन से सनलाइट ऑब्जॉर्व करेगा कौन, लीफ। अब लीफ में होता क्या है, लीफ किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे ये सेल है और सेल के अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करना। और इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, जो कि आपने 9th क्लास में द फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा होगा, सेल वाले चैप्टर में, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। और इसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। जिस प्रकार हम अपना भोजन कहां पे बनाते हैं, रसोई में, किचन में बनाते हैं, कच्चा मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल लेके क्या करते हैं, उसको पकाएंगे। उसी प्रकार क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनेगा, फूड बनेगा, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल। अब होगा क्या, सेल किसके, जो लीफ है प्लांट के, वो किसके बने हुए, सेल के बने हुए। सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। अब जो वाटर गया किसमें, लीफ में, लीफ से फिर क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, लाइट से क्या हो जाएगा, वाटर की ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाटर की ब्रेक डाउन हो जाएगी, वाटर टूट जाएगा किसमें, H2 प्लस ऑक्सीजन में। और ये लाइट रिएक्शन होती है। अब ये लाइट रिएक्शन होगी कहां पे, लीफ के अंदर। अब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से क्या लेगा प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ऐड हो जाएगा क्या, जो वाटर टूटा है उसमें जो हाइड्रोजन अलग हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H12O6 प्लस क्या बन जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो ये प्रोसेस था किसका, फोटोसिंथेसिस का। इसके आगे फर्दर 3 स्टेप हैं जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिए। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है 3 स्टेप में आगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तो वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी किसको, वाटर को, किसमें, H2 प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे भी हमने ड्रा कर रखा है कि क्या कर देगी, जो लाइट एनर्जी है वो वाटर को क्या कर देगी, उसकी स्प्लिटिंग कर देगी किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2। और जो CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा प्लांट, उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन से क्या बन गया, C6H12O6। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का, कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हिटोट्रोपिक में हम आगे पढ़ते हैं कि हिटोट्रोपिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिटोट्रोपिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, किसके लिए, अपने फूड के लिए। उसे ही क्या बोलते हैं, हिटोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिटोट्रोप्स। अगर हम बात करें हिटोट्रोप के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैप्रोफाइट के बारे में। सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड डेड
एंड डीके ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें किसके, सैप्रोफाइट की, तो एग्जांपल में आएगा फंगी, क्या आ जाएगा, फंगस, फंगी या फंगस। जैसे आपने देखा होगा मशरूम, खुम्बी, खुम्बी क्या करती है, जो गला सड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पे क्या करेगी, ग्रो करेगी, उससे अपना न्यूट्रिशन लेगी। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं पैरासाइट की, किसकी, पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर लाइव करते हैं एंड उससे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, पर उसको किल नहीं करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें पैरासाइट की तो क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा, लाइस आ जाएगा, जो हमारे सर में क्या होती है, जो होती है उनको क्या बोलते हैं, लाइस। अब लाइस क्या करती है, हमारे सर पे रहेगी, हमारे सर से क्या करेगी, ब्लड को सक करती रहेगी और क्या कर देगी, हमें किल नहीं करेगी। तो ये पैरासाइट के एग्जांपल है। तो थर्ड पे हम पढ़ते हैं हेलोजोइक। हेलोजोइक, हेलोजोइक, हेलोजोइक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड की फॉर्म में लेते हैं। क्या होगा, हेलोजोइक में सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर इजेक्शन होगा। तो ये है हमारे पास हेटरोट्रोपिक के टाइप्स। अगर हम बात करें अब हेटरोट्रोपिक में ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन भी क्या है, हेटरोट्रोपिक है, अपना भोजन किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या फिर किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। तो हम इसके पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, माउथ, उसके बाद आ जाएगा बक्कल कैविटी, क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी। और ये क्या है, ये पाइप है जिसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस या क्या बोलेंगे इसको, फूड पाइप, और क्या बोलते हैं इसको, आहार नाल। ये हमारे पास लिवर, लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, बड़ियां, इंटेस्टाइन। एंड इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, छोटियां, इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एंड पे क्या होगा, एनस, 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 एनस। और ये ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अब हम फूड के बारे में बात करते हैं कि जो फूड होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। और तीन ही ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो उन तीन में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आएगा प्रोटीन, एंड थर्ड पे आएगा हमारे पास फैट। तो फूड से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और क्या मिलता है फूड से, मिनरल मिलेगा, और क्या मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे। लेकिन मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देते, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। लेकिन ये तीन ही ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि डिजेशन में होता क्या है। तो डिजेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में, किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में। और जो प्रोटीन है वो जब डिजेशन होता है हमारी बॉडी में तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में। और जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स फूड। क्या है,
कॉम्प्लेक्स फूड। और ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, सिंप्लीफाई हो जाता है किसमें, सिंपल फूड में। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, सिंपल फूड में क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। प्रोटीन जब कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, इसको भी क्या बोलेंगे, डाइजेशन। एंड फैट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने पढ़ना है डाइजेशन में कि क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें, सिंपल फूड में। तो यही पढ़ना है हमने डाइजेशन में। और ये होती कैसे है, एंजाइम के थ्रू होती है। किसके थ्रू, एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंस होते हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है उनको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या कर देगा एंजाइम, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, लेकिन बहुत फास्ट कर देगा इसको, रिएक्शन को। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में फूड कैसे कैसे जाएगा। तो सबसे पहले फूड लेंगे कहां पे, माउथ में, माउथ से फिर कहां पे चला जाएगा फूड, इसोफेगस में। इसोफेगस ये क्या है, इसको फूड पाइप बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो इसोफेगस में क्या होगा कि एक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है कि जो ये फूड पाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा फूड स्टमक में आ जाएगा। स्टमक से फिर हमारा फूड पैनक्रियाज या लिवर में नहीं जाएगा, किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, हमारे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाएगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर एनस के थ्रू उसको क्या कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है हमारा डाइजेशन। तो अब हम पढ़ते हैं कैसे होता है डाइजेशन और किस ऑर्गन में कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। किसके बारे में, माउथ। माउथ में क्या होता है, तो माउथ में होते हैं टीथ। क्या होते हैं, टीथ। और टीथ कितने टाइप के होते हैं, टीथ 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले है इंसीजर, इंसीजर, उसके बाद है कैनाइन, फिर है प्रीमोलर एंड फोर्थ पे है मोलर। तो जो हमारे ये आगे वाले दांत हैं ये क्या हो गए, इंसीजर। इसके साइड वाले दांत हैं वो क्या हो गए, कैनाइन। उसके आगे वाले दांत क्या हो गए, प्रीमोलर। और सबसे लास्ट वाले दांत कौन से हो गए, मोलर। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इंसीजर का फंक्शन क्या होता है, फूड को कट करना। अगर हम बात करें किसकी, कैनाइन के बारे में, तो कैनाइन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो फूड होता है उसको क्या करना, टीयरिंग करना। टीयरिंग का मीनिंग होता है चीर फाड़ करना। तो थर्ड नंबर पे आएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर का जो फंक्शन होता है वो फूड को ग्राइंड करना। और फोर्थ पे आएगा हमारे पास मोलर। मोलर का फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड करना प्लस मिक्सिंग करना किसके साथ, सलाइवा के साथ। तो और क्या होता है हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। और सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। और ये क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट कि ये क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। कहां पे, हमारे माउथ में। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने फूड खाया माउथ में, टीथ क्या करेंगे, कट करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे फूड की। सलाइवा मिक्स हो जाएगी किसके साथ, फूड के साथ। और सलाइवा में क्या होगा, एंजाइम होगा। कौन सा, सलाइवरी माइलेज। और क्या होगा, जो फूड खाया हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट होगा। और वो क्या कर देगा, जो सलाइवरी माइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो माउथ से ही क्या हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, फिर माउथ से चला जाएगा फूड कहां पे, इसोफेगस में। इसोफेगस में मूवमेंट होती है पेरिस्टालिस, उससे फिर कहां पे चला जाएगा फूड, हमारे स्टमक में। तो सेकंड पे आएगा हमारा स्टमक।
और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होगा एंड पेप्सिन होगा, पेप्सिन एंड म्यूकस, म्यूकस होगा। अब होगा क्या, फूड हमारे कहां पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक के आने के बाद क्या होगा कि हमारे जो स्टमक है उसमें क्या होगा, HCl प्रोड्यूस होगा। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl प्रोड्यूस होगा, HCl प्रोड्यूस हुआ तो जो हमारा फूड है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। क्यों हुआ सर एसिडिक फूड, क्यों हुआ, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में वो स्पेसिफिक पीएच पे ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसलिए क्या हुआ, जो हमारा फूड है स्टमक में वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो एसिडिक होने से फूड क्या हो जाएगा, जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या कर देगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें, पेप्सिन एंजाइम क्या कर देगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें, अमाइनो एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, अमाइनो एसिड में। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो हमारा फूड हुआ एसिडिक हुआ। क्यों फूड एसिडिक हुआ, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है उसको पीएच क्या चाहिए, लो चाहिए। तो लो पीएच के लिए क्या हो गया, HCl प्रोड्यूस हुआ। तो HCl प्रोड्यूस हुआ तो हमारे जो स्टमक में फूड था उसकी पीएच लो होगी। पीएच लो होने से क्या हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम क्या कर देगा, जो हमारे फूड में प्रोटीन था उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। इसमें अमाइनो एसिड में आ गया प्रोसेस समझ। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस का क्या फंक्शन है। अब म्यूकस क्या करेगा, जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, एसिड क्या होता है, एक तरह का एसिड ही होता है। तो अगर क्या होता है कि किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होता है, जल जाता है। तो इसी तरह का हमारा स्टमक भी क्या एक ऑर्गन है। तो ये इसका इससे क्या होगा कि जो म्यूकस है वो कवरिंग कर लेगा स्टमक के अंदर, जिस वजह से क्या होगा कि जो स्टमक है हमारा HCl से क्या हो जाएगा, HCl से कोई इफेक्ट ना हो जाए, उससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट कर लेगा हमारे स्टमक को, किससे, HCl से। तो HCl का क्या फंक्शन है, HCl का फंक्शन है कि जो हमारा फूड है उसको क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। एसिडिक करेगा तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, अमाइनो एसिड में। फिर क्या हो जाएगा, म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, लेयरिंग कर लेगा स्टमक में, और ये हमारे स्टमक को बचाएगा किससे, HCl से। तो ये यहां तक का प्रोसेस हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। और ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, साल्ट। सेकंड पे क्या है हमारे पास इधर, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी क्या है, पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्सड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्सड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करता है एंड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगा, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ये क्या है, एंजाइम है। अब होगा क्या कि फूड आगे चला जाएगा कहां पे, लिवर या पैनक्रियाज में नहीं जाएगा, कहां पे चला जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो फूड था वो क्या था, एसिडिक था। तो जैसे ही क्या होगा, फूड यहाँ पे पहुंचा तो बाइल जूस, बाइल साल्ट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद जैसे फूड यहाँ पे पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर चला जाएगा क्या, बाइल जूस, बाइल साल्ट प्लस पैनक्रियाटिक जूस के साथ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ पे चले गए। अब बाइल जूस क्या करेगा, यहाँ पे हमारा फूड एसिडिक था, यहाँ पे क्या कर देगा, अल्कलाइन कर देगा, फूड को क्या कर देगा, बेसिक कर देगा।
तो ये फंक्शन है किसका, बाइल जूस का। एंड बाइल साल्ट क्या करेगा, बाइल साल्ट क्या करेगा, अब क्या होगा हमारे जो ग्लूकोज की फैट की कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन यहाँ पे होगी माउथ में, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कहाँ पे होगी, स्टमक में। अब क्या होगा, कुछ जो प्रोटीन बच गया है यहाँ से स्टमक में जिसकी डिजेशन नहीं हुई, वो क्या हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन थर्ड पे। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर देगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देगा, जो प्रोटीन कहां पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, स्टमक में। ट्रिप्सिन किसमें कर देगा, किसमें कर देगा, अमाइनो एसिड में, किसमें कर देगा, अमाइनो एसिड में, एसिड में। अब क्या हुआ, फैट, तो फैट के क्या होंगे, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होंगे। तो जो बाइल साल्ट आया है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या कर देगा, जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको क्या कर देगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं इन पे कौन रिएक्ट करेगा, इन पे एक्ट करेगा लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम इन छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। तो कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले माउथ में क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट था उसकी ब्रेकडाउन होगी किसमें, ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की हेल्प में। फिर फूड कहां पे गया, स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ कि स्टमक में प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर दी किसने, पेप्सिन एंजाइम ने, क्या बना दिया, अमाइनो एसिड। अब क्या हो गया, हमारा फूड चला गया कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लस क्या आ गया, बाइल जूस, बाइल साल्ट, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज यहाँ पे आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, जो प्रोटीन यहाँ पे बच गया था कहां पे, स्टमक में, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन किसकी हेल्प से, ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, जो फैट है, जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको बाइल साल्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो क्या कर देगा, बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। जब छोटे ग्लोब्यूल्स में फैट कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, छोटे ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करके इनकी ब्रेकडाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो यही क्या है, डाइजेशन है, यही डाइजेशन का प्रोसेस है। अब क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंप्लीफाई हो गया कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होते हैं, विली प्रेजेंट होती है, क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, विल्ली बोलते हैं। तो विल्ली का जो फंक्शन होता है वो क्या करेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जैसे ही जो ग्लूकोज है वो चला जाएगा कहां पे, यहाँ पे अमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये भी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था। तो ये क्या चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या होंगी, ब्लड वेसल होंगी। तो जो विल्ली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी ताकि जो सिंप्लीफाइड फूड है वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो सके कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड चला गया ब्लड में, ग्लूकोज चला गया ब्लड में यहां से, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल चला गया कहां पे, हमारे ब्लड में। ब्लड से फिर बॉडी के हर एक सेल के पास चला जाएगा क्या, जो सिंप्लीफाइड फूड हुआ हमारा वो। उसके बाद क्या होगा, जो अनडिजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहां पे चला जाएगा, एनस में, एनस से फिर बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये तो था क्या, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। फिर बात करते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो क्या था, हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उनमें क्या था, ये फंक्शनल था। लेकिन क्या हुआ, इवोल्यूशन के कारण इसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया,
क्या हो गया, इसका कोई फंक्शन नहीं रहा हमारी बॉडी में, इवोल्यूशन के कारण हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। तो इसका जो फंक्शन था हमारे एंसेस्टर में वो क्या था, जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, जो कच्चा फूड खाते थे, क्या करते थे, कच्चा फूड खाते थे, घास फूस खाते थे। तो ये ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता था जो उन कच्चे फूड को क्या कर देते थे, डिजेस्ट कर देते थे। लेकिन क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, तो कई बार ये क्या करता है, प्रॉब्लम देते हैं। वो कैसे देते हैं, कई बार हमने जल्दी जल्दी भोजन खा लिया, कच्चा भोजन खा लिया, तो ये क्या हो गया, भोजन इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर चला जाने से भोजन क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, इसको डॉक्टर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसी ऑपरेशन से। तो आज हमने इस लेक्चर में सिर्फ एक ही लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, कौन सा लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें हम क्या रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ पे है एक्सक्रीशन, उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।